हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं 36 साइज में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये वाला ब्लाउज आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए हमने बच्चियों कपड़े का यूज किया है। ये हमने ब्लाउज बनाया था छोटी स्लीव का, तो इतना कपड़ा उसमें से बच गया था, तो इसकी हम कटोरी बनाएंगे। और बाकी का पार्ट बनाने के लिए हमने देखिए प्लेन कपड़ा लिया है, ये भी साड़ी का ही कपड़ा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कपड़ा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जब हम बच्चियों के कपड़े से ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें एक नया लुक आ जाता है। इस टाइप से बच्चियों के कपड़े से हमने कई सारे ब्लाउज बनाए हैं जो कि चैनल पर डाल रखे हैं। आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अस्तर देखिए फ्रेंड्स, हमने 80 सेंटीमीटर का लिया, इसमें हम छोटी स्लीव बना रहे हैं। अगर आपकी स्लीव बड़ी है तो आप अस्तर को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कट करेंगे अस्तर के कपड़े पर। तो देखिए मैंने अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले हम ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ 13 इंच तैयार है। इसमें जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए 2 इंच मार्जिन लिया है। देखिए आपको मार्जिन अपने डिजाइन के हिसाब से लेना है तो आप ले लीजिएगा। शोल्डर हमें लेने हैं 5.5 इंच, 8 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग। और आर्म होल भी हमने लेने हैं 5.5 इंच। अब आर्म होल की लाइन के पास हमने अपने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी जो है 36 इंच की है, उसका चौथाई लेना है तो आएगा 9 इंच। गला डीप है इसलिए हमने 8.5 इंच की चेस्ट मार्क की है। आपको भी ऐसे ही करना है, जब डीप गला है तो चेस्ट को हाफ इंच कम कर देना है। इससे हमारा पीछे का पल्ला ना ही लूज होगा ना ही उस पे क्रीज आएगी। जब पीछे का गला डीप है तभी आपको ऐसा करना है। अब देखिए कमर 28 है, उसका चौथाई हमने लिया है 7 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। इस वाले डिजाइन में हम टक्स नहीं लगाएंगे इसलिए हमने पीछे की टक्स नहीं ली है। और यहाँ पे देखिए हमने अपना लंबाई वाला लाइन भी मार्क कर लेना है। शोल्डर कम है तो हम हाफ इंच बाहर की साइड जाके आर्म होल की मार्किंग करेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब आर्म होल की लाइन को हाफ करेंगे। यहाँ पे हाफ करने के बाद हमें अपने आर्म होल का शेप फ्रेंच कर्व से दे देना है। इससे हमारा जो शेप है बहुत ही परफेक्ट आता है। यहाँ पे देखिए पाव इंच हम थोड़ा सा नीचे जाके मार्किंग करेंगे। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है। हाफ इंच देखिए शोल्डर को हम डाउन करेंगे गले की साइड। डीप गले में हमें गले की साइड ही डाउन करना है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इसको यहाँ से हम कट लगा लेंगे। तो पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे पीछे पल्ले को रख के आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे के पल्ले में हमने हाफ इंच कम करके चेस्ट मार्क किया था, पर आगे के पल्ले में हमें पूरा चेस्ट लेना है 9 इंच का, क्योंकि आगे का हमारा जो चेस्ट है उभरा होता है। बाकी जैसे मार्किंग है सेम उस तरीके से करना है। तो हमने देखिए हाफ इंच आगे की साइड थोड़ा सा पेपर बढ़ा के लिया है, जिससे कि हमारी जो चेस्ट है वो 9 इंच की हो गई है। और अब हम इस लाइन को सीधा मार्क करेंगे नीचे तक। और बाकी देखिए शोल्डर डाउन का मार्क उतार लेंगे और आर्म होल की मार्किंग उतार लेंगे इस तरीके से। अब आगे के पल्ले की लंबाई हमें लेना है, जितनी हमारी लंबाई उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। 13 इंच की लंबाई है तो हमें 14 इंच आगे का लंबाई ले लेना है। इस तरीके से हमें लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए जितना शोल्डर है शोल्डर को नाप के हम आर्म होल पर गहराई देंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमारी गहराई होती है। तो मैं देखिए इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। अब 5.5 इंच का हमारा आर्म होल है, तो देखिए ऊपर वाली लाइन हमारी सही है, नीचे वाली लाइन थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। अब इस तरीके से हम इस पर गहराई की मार्किंग कर लेंगे। देखिए शोल्डर पट्टी जितनी हमने तैयार रखी है पीछे वाले पल्ले में, उतनी ही आगे वाले पल्ले में रखना है। तो 1.5 इंच तैयार शोल्डर पट्टी रहेगी। हमने 2.5 इंच लिया है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। गले की लंबाई हम यहाँ पे देखिए 7 इंच ले रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इस तरीके से इसका एक बॉक्स बना लूँगी, ये देखिए। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने इंची टेप को रखना है। तो चेस्ट हमारी 36 है तो टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पे। टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे हम बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे, यानी 12 इंच पे। अब मैं इन दोनों लाइनों को मार्क कर लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए ये वाली हमारी जो लाइन बनेगी ये बेल्ट की लाइन है और ये हमारी टक्स की लाइन है जहाँ पे फुल चेस्ट होती है। अब हम टक्स की चौड़ाई लेंगे चेस्ट का 10वां, यानी कि 3.5 इंच, और 1 पॉइंट नीचे भी हमने उतना ही ले लेना है। इस तरीके से एक लाइन सीधा मार्क कर लेना है। अब इसमें हम टक्स लगाएँगे। देखिए टक्स लगाने के लिए आपको क्लियर करना है कि आपकी चेस्ट और कमर में कितना अंतर है। तो चेस्ट हमारी 36 है, कमर 28 है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 8 इंच का अंतर आएगा। तो इसके हिसाब से हम टक्स लगाएँगे 2.5 इंच की। तो देखिए लाइन के इस पार हमने हाफ इंच लिया है और लाइन की दूसरी पार हमने 2 इंच लिया है। कुल मिलाकर हमारी 2.5 इंच की टक्स
हो गई है। अब इसको हम बेल्ट वाली लाइन तक सीधा मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर देखिए यहाँ से इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आपको भी ऐसे ही करना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम टक्स की लंबाई नापेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 इंच में 2 सूत यानी 2 पॉइंट कम है। तो उसी हिसाब से हम नाप करके मार्किंग करेंगे, ताकि हमारा जो टक्स का शेप है परफेक्ट तरीके से बन जाए, जिससे कि हमारा पफ अच्छे से आएगा। तो देखिए इस तरीके से गोलाई में हमने इसको मिलाना है, जैसे हमने नाप के रखा है। अब देखिए बेल्ट और टक्स के बीच की जो लाइन है उसको हाफ कर लेना है, इसको भी हम इसी पॉइंट पे लाकर मिला देंगे। अब जितनी हमारी टक्स है यानी कि 3.5 इंच और 1 सूत, उतना ही हमने दूसरी साइड भी लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी का साइज इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, आपको भी 2.5 इंच ही लेना है। अब हम इसी तरीके से डॉट डॉट करके सारे पॉइंट को मिला लेंगे, तो फिर हमारा कटोरी का शेप बन जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा शेप बन गया है। अब देखिए ऊपर से हम जो कोटी का शेप बनाते हैं, इस तरीके से हम इसमें लाकर मिला देंगे। ऊपर की साइड आपको कोई भी नाप नहीं लेना है, बस आपको इस तरीके से शेप में मिला देना है, ताकि आपका शेप जो है अच्छा सा दिखने लगे। बाकी नीचे हमने जो नाप लेना था वो ले लिया है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज का बना सकते हैं, बस आपको अपना नाप चेंज करना होगा। देखिए अब यहाँ से हमने लाइन को इस तरीके से थोड़ा-सा राउंड में लेना है, फिर अपने गले का शेप बना लेना है। आप गले में अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल गला, पान शेप या स्वीट हार्ट शेप में। इस तरीके से हमने देखिए गला बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम गले को नाप के आपको दिखाते हैं, तो हमारे गले की पूरी जो लंबाई आ रही है टोटल 7 इंच आ रही है। तो ये इतना हमारा गला जो है सही है, अगर आपको इसकी लंबाई कम ज़्यादा करनी है तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्जिन के लिए आप आर्म होल की साइड नहीं बढ़ा सकते, जो भी बढ़ाना है आपको गले की साइड बढ़ाना है। क्योंकि अगर आर्म के साइड आप बढ़ाएँगे तो जब स्लीव जॉइन करेंगे, तो आगे पीछे की स्लीव आपकी बराबर से नहीं बैठेगी, इससे फिटिंग खराब होगी। तो इस तरीके से मार्जिन हम कटोरी में यहाँ पर ले लेंगे। ये मार्जिन जो है साइड के पार्ट के लिए हम ले रहे हैं। अभी देखिए हम लंबाई में भी हाफ इंच और बढ़ाएँगे, यानी कि हमने पूरा लंबाई में 1.5 इंच कपड़ा आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर हाफ इंच लंबाई हमने क्यों बढ़ाई है, ये भी हम आगे आगे आपको क्लियर करेंगे। अभी देखिए जहाँ तक टक्स है वहाँ तक लंबाई को रहने देंगे। बाकी की जो हमने लंबाई बढ़ाई है उसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा आगे और पीछे का पल्ला बड़ा ना हो। हाफ इंच की लंबाई जो हमने बढ़ाई है सिर्फ टक्स की चौड़ाई तक ही रहेगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने मार्किंग करी है सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें कटोरी को भी अलग से बढ़ाना है और साइड वाले पार्ट में भी टक्स को क्लोज करना है। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें फ्रेंड्स, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तभी आपको समझ में नहीं आता है। कटिंग तो एटलीस्ट आपको देख ही लेना चाहिए, कटिंग मेन होता है। आपको कटिंग की पूरी वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कटोरी यहाँ से अलग कर ली है और साइड वाले पार्ट को भी हम कट करेंगे। अब देखिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो हमारी टक्स है इसको क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करेंगे। इसको कट करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से सीधा नहीं रखना है, ऐसे थोड़ा सा डाउन करना है, ताकि नीचे वाली लाइन आपकी सीधी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ऐसे जब आप रखेंगे तो नीचे आपका जो कमर वाला लाइन है वो सीधा हो जाएगा। इसीलिए हमने देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे की साइड। अगर आप हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते तो ये वाली मार्किंग आपकी सही से नहीं बैठती। तो जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको मिस नहीं करना है। अब कमर की मार्किंग करेंगे, कमर 7 इंच है, 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेंगे, इस तरीके से। आर्म होल के पास आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बढ़ाना है, बस वहाँ से लाके यहाँ तक ऐसे मिला देना है। ये देखिए, आर्म होल के पास आपको तभी कपड़ा बढ़ाना होता है जब आर्म होल के पास टक्स लगती है, तो इसमें हमें टक्स लगाना नहीं है। तो आर्म होल के पास आपको बिल्कुल भी छेड़-छाड़ नहीं करनी है, जैसा आपका आर्म होल है, उसी तरीके से रहने देना है। यहाँ पे देखिए साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम कटोरी को अलग से कट करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए इसे ऐसे पेपर पे रख देना है और जैसी हमारी कटोरी की मार्किंग है ना, इस तरीके से हम इसको पहले उतार लेंगे। आपको भी इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स। आपका जो भी साइज़ है सेम इस तरीके से कटिंग करनी है, बस आपको अपने नाप को चेंज करना है बस। सभी साइज़ में आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं। टक्स वाला पॉइंट भी देखिए हम कैंची से ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए। अब हमने क्या करना है, कटोरी कैसे बढ़ानी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टक्स हमने लगाई थी वो 2.5 इंच की लगाई थी, उस 2.5 इंच को हम डिवाइड करके दोनों साइड से इस तरीके से सवा 1 इंच का मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए।
जितनी भी आपकी टक्स है, आपको उसी हिसाब से लगाना है। आप किसी में 2 इंच की टक्स होगी, किसी में 2.5 इंच की होगी, किसी में 3 इंच की होगी। तो आपको इस तरीके से डिवाइड करके लगाना है। अब देखिए यहाँ से नापेंगे कितना है, 3.5 इंच और 1 पॉइंट, तो इधर भी हम 3.5 इंच और 1 पॉइंट लेंगे। उतना ही हम टक्स वाली लाइन पर लेंगे, देखिए यहाँ पर 3.5 इंच और 1 पॉइंट। अब हम इसको नाप करके ऐसे सर्कल बनाएँगे इसका, देखिए 3.5 इंच और 1 पॉइंट हमारा है ना, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी नाप लेंगे, यहाँ पर भी नाप लेंगे। आपको इसी तरीके से नाप-नाप कर पूरा सर्कल बनाना, ताकि आपका जो डिस्टेंस है कम ज़्यादा ना हो। देखिए इधर की साइड इस तरीके का शेप आ गया है। सेम ऐसे ही अब हमने इधर की साइड भी बनाना है। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इस तरीके से समझ जाते हैं तो आपका जो ब्लाउज़ है परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। आप चाहे तो कप लगाएँ या ना लगाएँ, तब भी आपका कटोरी जो है एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम यहाँ पर लाकर मिला देंगे। इधर की साइड हमने नाप के हिसाब से बढ़ाना है। बाकी देखिए इधर अब यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ़ उतना ही बढ़ाएँगे जितना हमें मार्जिन लेना है। ½ इंच ही हम बढ़ा रहे हैं देखिए। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए अब हमने यहाँ पर ½ इंच हुकाई की पट्टी के लिए ले लेना है। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो ये लेंगे, नहीं तो आपको नहीं लेना है, ये वाला पार्ट ½ इंच वाला। इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। देखिए शेप आपको सही से देना है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा शेप नहीं बना है, तो आप उस शेप को फिर से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी देखिए हमारी मार्किंग यहाँ पर ये वाली कंप्लीट हो गई है, कटोरी भी एकदम परफेक्ट आ गई है। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी साइज़ का पेपर कटिंग फरमा चाहिए, तो आप हमसे मँगा सकते हैं, और अगर आपको अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग किसी का पैटर्न चाहिए, जैसे कि कटोरी ब्लाउज़, प्रिंसेस कट, सादा ब्लाउज़, मधुबाला ब्लाउज़, तो आप अपना मेज़रमेंट देके भी फरमा कटिंग मँगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने टक्स को कट करके पिन लगा के इसका पफ देख लेना है, तो आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट पफ आया फ्रेंड्स। अब इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए हम इसको आपको बैठा के दिखा देते हैं। आप जब इसको सिलेंगे ना, तो ये आसानी से बैठ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड वाला पार्ट थोड़ा-सा छोटा लग रहा होगा आपको। तो इसमें अभी हमने हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लिया है और कटोरी में ले लिया है। तो वो हम मार्जिन जब अभी कपड़े पे कटिंग करेंगे ना, तो ले लेंगे। तो हमारा सारा पार्ट बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना मधुबाला ब्लाउज कटिंग करना है, आप जिस साइज़ का भी बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए हमने अस्तर के कपड़े पे सारे पार्ट को इस तरीके से रख के मार्किंग करनी है। तो देखिए जैसा जो पार्ट है उसी तरीके से हमें मार्क करना है। सिर्फ साइड वाले पार्ट में हमें हुकाई की पट्टी के लिए लेना है फ्रेंड्स, और इधर की साइड हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी अपने पार्ट को रख के कट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का पल्ला हमारा फ्रंट ओपन है। फ्रंट ओपन रहता है तो आप कहीं पे भी सेट करके रख सकते हैं। अगर इसे आप बैक ओपन बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जो ये बेल्ट वाला पार्ट है, ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पे कपड़ा फ़ोल्ड हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी कटोरी है, सेम उस तरीके से हमने उतार लेना है सारे पॉइंट्स को। ये देखिए, और इसमें हम मार्जिन की लाइन भी मार्क कर लेंगे ताकि सिलाई करते समय हमें आसानी रहे। ये देखिए इस तरीके से टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए। जिस भी टूल्स का हमने इसमें इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, अगर इसमें से आप कोई सा भी टूल्स लेना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट व्यू पे जाकर देख सकते हैं। तो ये सामने से खुला है हमारा ब्लाउज जो है, फ्रंट ओपन है। तो इसमें हम ½ इंच हुकाई की पट्टी के लिए भी ले लेंगे। ये देखिए, तो हमारा देखिए दोनों पार्ट यहाँ पर मार्क हो गया, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इस ब्लाउज को फिनिशिंग के साथ कैसे सिलना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को आपको आगे भी देखना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ईज़ी और आसान तरीके से आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमारे आगे के पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो गई है अस्तर पर। अब हम इस पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सारे कट हमने लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए स्लीव के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेना है। स्लीव की लंबाई 4.5 इंच है,
और चौड़ाई हमने लेना है जितनी हमारी चेस्ट है, हमने देखिए 9 इंच ले लेना है और इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। ये देखिए 36 साइज़ का ब्लाउज है तो हम यहाँ पर 3 इंच पर डाउन का मार्क लगाएँगे। आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पर हमने 1.5 इंच सीधा रखना है और आर्म होल की गोलाई देखिए हम इस तरीके से नापेंगे तो कितना आ रहा है देखिए 7 इंच में 2 सूत यानी 2 पॉइंट कम आ रहा है। तो हम सीधा लेंगे 7 इंच में 2 सूत कम जितना हमारा आर्म होल आया है। इस तरीके से हम तिरछा नापेंगे तो पूरा आ जाएगा 7.5 इंच। तो इस तरीके से आपको अपने स्लीव का शेप दे देना है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपकी स्लीव जो है परफेक्ट बनती है, आपके आर्म होल पर एकदम बराबर से बैठ जाती है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है तो 2 इंच का मार्जिन हम ले लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए। अब इस पे हम गहराई देंगे फ्रेंड्स, तो गहराई देने का एक नया तरीका इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको सेंटर पे कट लगा देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ऐसे एक पार्ट को आपको पीछे लेना है, 1.5 इंच देखिए हमने पीछे लिया है इस तरीके से। पीछे लेने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका पार्ट छोटा-बड़ा दिख रहा है, तो आप उसको कट करके बराबर कर लें। ये देखिए, इधर की साइड का पार्ट आपको बराबर कर लेना है। बस इतना ही करना है आपको, इससे आपकी गहराई जो है अपने आप ही आ जाएगी और परफेक्ट शेप में आती है, ये देखिए। तो आप इस तरीके से गहराई दे सकते हैं, अगर आपको गहराई देने में कोई दिक्कत होती है तो। और इस तरीके से आप मार्क भी लगा लें ताकि आपको पता रहे कि कौन-सा पार्ट हमारा गहराई के साइड का है, ताकि सिलाई करते समय आपका पार्ट उल्टा ना हो। अब हम सारे पार्ट को देखिए मेन कपड़े पे रखकर कट कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। बहुत ही ईज़ी तरीके से हमने आपको कटिंग बताने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीछे के पल्ले में हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से नीचे से हम 3 इंच की पट्टी अलग कर लेंगे। ये जो 3 इंच हम कट कर रहे हैं ये इसका जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा है उसका पट्टी लगाएँगे यहाँ पे। और ऊपर वाले पार्ट पे देखिए 2.5 इंच की हमने शोल्डर पट्टी रख देनी जितनी हमारी आगे के पल्ले में है। और यहाँ पे देखिए 8 इंच पे हमने इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे हम 3 इंच चौड़ाई में लेंगे ये जो शेप बनाएँगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। और ऊपर वाले बॉक्स में हम हल्का-सा राउंड पान शेप में बना के गले को शेप देंगे। आप ऊपर का साइड कोई भी शेप दे सकते हैं, स्वीट हार्ट, पान शेप या फिर गोल गला, जैसा भी आप चाहें। तो इस तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले का डिज़ाइन भी मार्क कर लिया है फ्रेंड्स। और कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पट्टी हमने कट करी थी उसको भी कट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ऐसे सिलेंगे तो हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कटोरी को ही सिलेंगे, तो कटोरी का पार्ट हमने देखिए सीधी साइड से रखा है क्योंकि इसके गले को हम पलटने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए रख लिया है। अब जो हमने शेप दिया है यहाँ से ऐसे हाफ इंच का या फिर 1 पैर का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई करनी है। ये देखिए, सिलाई आपको पक्की वाली करनी है और जो ये वाली नोक है ना, इसी नोक के पास अभी आपको डोरी बना के यहाँ पर रख के सिलाई कर लेनी है ताकि डोरी अंदर से टक हो जाए और फिर जब आप इसको पलटेंगे ना तो इसका कोना भी अच्छे से निकल जाएगा अगर आप अभी डोरी को लगा लेते हैं तो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पैड नहीं लगा रहे हैं ब्लाउज में। अगर आपको लगाना है तो आप पहले जो अस्तर वाला कपड़ा है उस पे पैड लगा सकते हैं। टक्स की सिलाई करने के बाद अभी हम आपको इसका थोड़ा-सा आइडिया देंगे। पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सिलाई के पास कट लगाना है। कट लगाते समय आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इस तरीके से पलट देना है और देखिए डोरी को जब आप खींचेंगे तो कोना कितने अच्छे से निकल आएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप कप लगाना चाह रहे हैं तो ये टक्स की सिलाई करके इस तरीके से आपको ये देखिए अपने कप को रखना है और इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ज़्यादातर लोग कप लगाना पसंद नहीं करते इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। अब हम चारों तरफ से बड़ी वाली बखिया की सिलाई लगा के इसको पैक कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेंगे। ये देखिए। आपको दोनों पार्ट साथ-साथ सिलना है ताकि आपका पार्ट उल्टा-सीधा ना हो।
दोनों पार्ट देखिए हमने सिल लिया है। अब इस पर हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। आपको हम एक ही पार्ट की सिलाई दिखाएँगे, पर फ्रेंड्स जब आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको साथ के साथ दोनों पार्ट सिलना है, ताकि दोनों पार्ट को आपको नापते हुए चलना है। एक भी पार्ट आपका छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए और कभी-कभी पार्ट उल्टा भी हो जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा पफ बन गया है। हमने इसमें कटोरी यानी कि कप नहीं लगाया, फिर भी हमारा पफ बहुत अच्छे से बना है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत बहुत सारे लोगों को कप लगाना पसंद नहीं होता है और बहुत सारे लोग लगवाते हैं। तो जैसा आपको लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब हमने साइड वाले पार्ट को भी कपड़े को सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई कर लिए। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको कट कर लेना है, छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। इसके बाद इसको हम उँगली से अच्छी तरीके से सेट करके पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इसको हमने बैठा लेना है और चारों तरफ से बड़ी बखिया की सिलाई लगाकर अस्तर और कपड़े को भी हम बैठा लेंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा उसको कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने बना लिया है। दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से देख लीजिए, आपका छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए और जितना हमने मार्जिन लिया था, मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए। या फिर आपको अंदाज़े से सिलाई करनी ताकि आपका पार्ट जो है नीचे ऊपर ना हो। बस आपको देखिए मार्जिन के अकॉर्डिंग अपने पार्ट को रखना है, अपने आप ही देखिए ये बैठ जाएगा। पिन लगा देनी है इस तरीके से ताकि कपड़ा खिसके ना, इसके बाद सिलाई लगा लेनी है। ये वाली सिलाई आपको पक्की करनी है और शुरुआत करने पर आपको सिलाई को लॉक करना है और जब आप लास्ट में आएँगे तब भी आपको सिलाई को लॉक कर देना है ताकि सिलाई खुले ना। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारा कप बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इस पर लेस लगाएँगे फ्रेंड्स। तो अगर आप लेस चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, पर हम सिर्फ़ साइड वाले पार्ट पर ही लगा रहे हैं। अब देखिए कमर पर भी हमें लेस लगाना है, इससे पहले हम कमर पट्टी लगा लेते हैं क्योंकि नीचे की साइड हमने पलट कर सिलाई नहीं करी है, तो हमें पट्टी लगानी है। 1.5 इंच चौड़ी हमने अस्तर की पट्टी ली है, इस तरीके से सिलाई करके इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, बाद में इस पे तुरपाई कर लेंगे। अब इस पर भी हम लेस लगा लेंगे, इसके बाद हम लगाएँगे यहाँ पे हुक की पट्टी, जो कि अस्तर की पट्टी है, इसे ऊपर से सिल के नीचे पलटना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे, ऊपर की साइड भी फ़ोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से क्योंकि दोनों साइड हमारा पलटा हुआ कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए हम इस पर अब नाप कर आपको दिखाते हैं जितना हमने मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग करी थी उसी के हिसाब से हमारा आया है। 9 इंच चेस्ट है। ये देखिए 2 इंच मार्जिन हमने लिया था तो मार्जिन पूरा बच रहा है, 7 इंच कमर है। तो यहाँ पे भी देखिए जितना मार्जिन था सब बच गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमने मार्किंग करी थी कि हमारी ब्लाउज़ सिलने के बाद भी उतना ही आया है जितना हमारा गला था, देखिए गले की लंबाई भी उतनी ही आ गई है। और जितनी हमारे ब्लाउज की लंबाई थी, ब्लाउज की लंबाई भी बराबर से आई है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत परफेक्ट तरीके से बनता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।